हमारे सौर मंडल के विशाल फैलाव में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। एक गैस का गोला जो बाकी सभी प्लैनेटों को बौना बना देता है। लेकिन बृहस्पति अकेला नहीं है, उसके साथ 80 से ज्यादा चांदों का एक समूह है। हर एक अपनी एक दुनिया है, हर एक में राज छुपे हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। बृहस्पति के ये चांद, जैसा कि इन्हें जाना जाता है, आकाशीय पिंडों का एक विविध और आकर्षक संग्रह है, जिनका आकार छोटे चट्टानी क्षुद्र प्लैनेटों से लेकर बुध ग्रह से भी बड़े विशाल वर्ल्डों तक है। इस आकाशीय दरबार के बीच 4 चांद सबसे अलग दिखते हैं। उनके नाम खगोलीय एक्सप्लोरेशनों के इतिहास में गूंजते हैं। गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा और आयो ये गैलीलियन चांद हैं, जिनका नाम इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1610 में उन्हें देखा था। और उनके पास बृहस्पति के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने की कुंजी है। ये चांद सिर्फ आकाशीय साथी नहीं है, ये हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास की खिड़कियां हैं। वे पृथ्वी से परे संभावित रहने योग्य वातावरण के संकेत देते हैं, ऐसी जगह जहां जीवन ने अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी गहराइयों में जड़ें जमाई होंगी। इनका अध्ययन ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को नए सिरे से आकार देने का वादा करता है। इस खोज में हम बृहस्पति के चांदों की गूढ़ सुंदरता और वैज्ञानिक सिग्निफिकेंस में उतरेंगे। 4 गैलीलियन चांदों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम उनके बर्फीले परिदृश्यों, ज्वालामुखीय मैदानों और छिपे हुए महासागरों की यात्रा करेंगे। उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? गैनीमेड, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद, एक आकाशीय जायंट काय है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है, और अगर यह सीधे सूर्य की परिक्रमा करता होता तो इसे खुद एक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता। गैनीमेड की सतह प्राचीन क्रेटर, बर्फ के विशाल मैदानों और खांचों और लकीरों की जटिल प्रणालियों की एक टेपेस्ट्री है, जो इसके लंबे और उथल-पुथल इतिहास का प्रमाण है। साइंटिफिकों का मानना है कि इस बर्फीले खोल के नीचे एक विशाल खारा महासागर है, एक छिपा हुआ समुद्र जिसमें संभवतः पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर जितना पानी है उससे भी ज्यादा पानी है। ऐसा माना जाता है कि यह भूमिगत महासागर बर्फ की परतों के बीच दबा हुआ है, जो संभावित रूप से एक रहने योग्य वातावरण बनाता है, जहां बृहस्पति के कठोर विकिरण से सुरक्षित जीवन मौजूद हो सकता है। गैनीमेड की अनूठी विशेषताएं उसके आकार और जीवन को आश्रय देने की क्षमता से कहीं आगे है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चांद है जिसके बारे में पता है कि इसका अपना आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है, एक ऐसी घटना जो आमतौर पर प्लैनेटों से जुड़ी होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र गैनीमेड के पतले वातावरण में रोशनी के झिलमिलाते पर्दे और रोरा बनाता है, जो चांद के आकर्षण को और बढ़ाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति एक गतिशील इंटीरियर का सुझाव देती है, संभवतः एक पिघला हुआ लोहे का कोर जो चांद की आंतरिक गर्मी में योगदान कर सकता है और संभावित रूप से समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट का समर्थन कर सकता है, जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है। समुद्र में गर्म खनिज युक्त पानी उगलने वाले ये वेंट जीवन को उभरने और फलने फूलने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। कैलिस्टो 4 गैलीलियन चांदों में सबसे बाहरी, अपने भाई बहनों के बिल्कुल विपरीत है। इसकी सतह हमारे सौर मंडल की सबसे ज्यादा क्रेटर वाली वस्तु है, जो इसकी प्राचीन उत्पत्ति और भूगर्भीय गतिविधि की कमी का प्रमाण है। गैनीमेड, यूरोपा और आयो के विपरीत, जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में पुनरुत्थान की घटनाओं का अनुभव किया है, कैलिस्टो की सतह पर अरबों वर्षों से सहन किए गए हर प्रभाव के निशान हैं। ये क्रेटर, जिनमें से कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, प्रारंभिक सौर मंडल का एक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। एक ऐसा समय जब टकराव आम बात थी। अपने प्रतीत होने वाले निष्क्रिय बाहरी हिस्से के बावजूद कैलिस्टो अपने स्वयं के रहस्य रखता है।
गैनीमेड की तरह साइंटिफिकों का मानना है कि कैलिस्टो के पास एक उपसतह महासागर हो सकता है जो उसके बर्फीले खोल के नीचे छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह महासागर, यदि यह मौजूद है, तो गैनीमेड से भी गहरा है, संभवतः सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे स्थित है। कैलिस्टो के महासागर का प्रमाण बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसकी परस्पर क्रिया से मिलता है, जो चांद के भीतर एक प्रवाहकीय परत, जैसे कि एक खारा महासागर की उपस्थिति का सुझाव देता है। कैलिस्टो में जीवन की संभावना यूरोपा या गैनीमेड की तुलना में कम निश्चित है, लेकिन इसकी अनूठी विशेषताएं इसे भविष्य की खोज के लिए एक सम्मोहक लक्ष्य बनाती हैं। भाग 4, यूरोपा, ए शेल ऑफ आइस, एन ओशन ऑफ होप। यूरोपा 4 गैलीलियन चांदों में सबसे छोटा, शायद पृथ्वी के बाद हमारे सौर मंडल में सबसे मनोरम दुनिया है। अलौकिक जीवन की तलाश में इसकी चिकनी बर्फीली सतह लाल भूरे रंग की धारियों के एक नेटवर्क से घिरी हुई है, जो एक फटे हुए अंडे के छिलके जैसी दिखती है। साइंटिफिकों का मानना है कि ये धारियां यूरोपा के बर्फीली खोल में दरारें हैं, जहां चांद के विशाल उपसतह महासागर का पानी ऊपर आ गया है और जम गया है। यह महासागर, जिसे माना जाता है कि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है और संभवतः पृथ्वी के सभी महासागरों के संयुक्त पानी से दोगुना है, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से परे जीवन के लिए सबसे आशाजनक उम्मीदवार है। यूरोपा के महासागर के प्रमाण सम्मोहक हैं। इसकी बर्फीली सतह भूगर्भीय रूप से युवा है। यह सुझाव देती है कि इसे नीचे से सामग्री द्वारा लगातार नया रूप दिया जा रहा है। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के साथ चांद की परस्पर क्रिया भी एक नमकीन उपसतह महासागर की उपस्थिति की ओर इशारा करती है। इसके अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों ने यूरोपा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से निकलने वाले जल वाष्प के गुब्बारों का पता लगाया है, जो बर्फ के नीचे एक सक्रिय महासागर के मामले को और मजबूत करता है। यह महासागर अपने बर्फीले खोल द्वारा बृहस्पति के कठोर विकिरण से सुरक्षित जीवन को आश्रय दे सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 5, आयो, ए वोल्केनिक हेल्थस्केप। आयो 4 गैलीलियन चांदों में सबसे अंदरूनी आग और गंधक की दुनिया है। इसकी सतह ज्वालामुखी गतिविधि का बहुरूप दर्शक है, जो बृहस्पति और उसके पड़ोसी चांदों द्वारा उस पर लगाए गए अपार ज्वारीय बलों का प्रमाण है। आयो हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है, जिसमें सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी लावा के फव्वारे उगलते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये विस्फोट आयो की सतह को चमकीले पीले और नारंगी से लेकर गहरे लाल और काले रंग के दंगों में रंगते हैं, जो लगातार चांद के परिदृश्य को फिर से आकार देते हैं। आयो पर तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि ज्वारीय तापन द्वारा संचालित होती है। जैसे ही आयो बृहस्पति की परिक्रमा करता है, गैस दानव और उसके अन्य चांदों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आयो के आंतरिक भाग को फैलाता और निचोड़ता है, जिससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी आयो के चट्टानी मेंटल को पिघला देती है, जिससे विशाल मैग्मा जलाशय बनते हैं, जो इसके ज्वालामुखी विस्फोट को ईंधन देते हैं। आयो के ज्वालामुखी न केवल लावा, बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य ज्वालामुखीय गैसों का भी विस्फोट करते हैं, जो चांद के चारों ओर एक पतला विरल वातावरण बनाते हैं। बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस वातावरण को लगातार छीना जा रहा है, जिससे बृहस्पति के चारों ओर प्लाज्मा का एक डोनट के आकार का वलय, एक टोरस बनता है।